जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में और वाईटी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। बिहार में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 4500 पदों का सीएचओ का वैकेंसी आया। एग्जाम हुआ, पेपर लीक हो गया। पेपर लीक यानी कि पूरा का पूरा सेंटर मैनेज था, ऑनलाइन एग्जाम हो रहा था वहां पर और पूरा का पूरा पेपर को कैंसिल कर दिया गया। इस एग्जाम को फिर से लेने की और नई एजेंसी तैयार करने की आदेश दिए गए। आदेश आया कि अब एक नई एजेंसी जो है इस परीक्षा को ऑनलाइन कंडक्ट कराएगी। आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि बिहार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अब 4500 नहीं, लगभग 7341 पदों की बहाली आएगी। अब इसमें 4500 पद तो जोड़े ही गए हैं आपके, जो कि सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी का पद है यानी कि सीएचओ का पोस्ट है। उसके अलावा कुछ वेरियस पोस्ट भी है। इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे एक न्यूज अपडेट के माध्यम से। देखिए, जो भी सूचनाएं आप लोगों तक पहुंचाई जा रही है वो बिल्कुल जेन्युइन होती है। और खबर जो है, अगर मीडिया में, अगर प्रिंट मीडिया में, तो चीज़ों को ऊपर ध्यान दिया जा रहा है और वो कहीं न कहीं जो है विभागीय निकल कर अपडेट आता है। इसकी जानकारी भी एक प्रिंट मीडिया की तरफ से आया है। मैंने कल आपको एक अपडेट दिया था जो कि वाईटी एजुकेशन वाले हमारे दूसरे चैनल पे, कि बीएओ और एसडीएओ का जो है जल्द से जल्द आप लोग का रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। और वो घोषित कर दिया गया है। आप लोग जाके अपना रिजल्ट भी बीपीएससी की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं बिहार में स्वास्थ्य विभाग को लेकर, ये आने वाली वैकेंसीज को लेकर, जिसके बारे में कुछ कहानियां भी हैं जो कि मैंने आपको बताया। और अब ये बहाली कब होगी, यानी कि इसका एग्जाम डेट कब तक होगा। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो विभाग में, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो भी वैकेंसीज आई, अपडेट आए, उससे हमने लगातार आपको अपडेट पहुंचाए भी है। क्या होती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा, है ना, ये सारी चीजें जो है आप लोगों तक हमने साझा किया अपने वीडियोस के माध्यम से। लगातार अपडेट कर ही रहे हैं। इस वीडियो में भी हमने आपको पहले बताया था कि जो 4500 पद की वैकेंसी आ रही है, उसकी एज लिमिटेशन भी बढ़ाया गया था और कौन कौन से छात्र आवेदन कर सकते हैं, इसका एक मैंने ऑफिशियल फॉर्म भर के भी बताया, आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखाया। लेकिन जब ये परीक्षा लिया गया, ये परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया गया, उस परीक्षा को 1 दिसंबर 2024 को आयोजित कराया गया था। लेकिन और 2 दिसंबर 2024 को भी आयोजित होने वाली थी। लेकिन यहाँ पर परीक्षा रद्द कर दिया गया। क्यों रद्द किया गया? क्योंकि यहाँ पर एग्जाम हो रहा था जिस सेंटर पे, वो पूरा सेंटर ही मैनेज था। सेंटर कैसे मैनेज था? तो सेंटर पे जो सिस्टम थे, वो कहीं और सर्वर से चलाए जा रहे थे। यानी कि बैठ के यहाँ पे छात्र कोई और एग्जाम दे रहा है, लेकिन जो आंसर कर रहा है वो कोई और पर्सन कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी सूचनाएं निकल कर सामने आई, जिसके चलते यहाँ पर जो है ये अपडेट किया गया और इस पूरी बहाली की प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया। परीक्षा की अगली तिथि के बारे में बोला गया कि जल्द ही प्रकाशित किया जाएगा। फिर इसके ऊपर काफ़ी छापेमारी हुई, इसका भी न्यूज़ हमने आपको दिया था। छापेमारी लगातार हो रही थी, गड़बड़ी लगातार आ रही थी। ज़्यादातर अगर देखिएगा तो जो क्षेत्र है आपका जिला जहानाबाद, नालंदा, है ना? ये सारे जो भी एरियाज़ हैं, वहाँ से लोग पकड़े भी गए। उनको भी उठाया जा रहा है। पटना से भी बहुत सारे लोगों को उठाया गया है। तो ये हमारी जो बिहार सरकार की ईओयू टीम है, वो इस कार्य को भी देख रही है, बिहार पुलिस भी इस कार्य को देख रही है। तो कहीं न कहीं प्रशासनिक तौर पे इन सभी चीज़ों को जाँच किया गया, तो ये सारी चीज़ें निकल कर सामने आई हैं और यहाँ पर जो है उनके ऊपर एफआईआर वगैरह भी हो चुका है। लेकिन अब आज एक न्यूज़ अपडेट और आ गया, बहुत अच्छी खबर है कि इसकी बहाली की प्रक्रिया जल्द से जल्द यानी कि मार्च 2025 में पूरी कर ली जाएगी। तो अब ये नोटिफ़िकेशन फिर से जारी किया जाएगा क्या? ये एक बड़ा सवाल बनता है। क्या फिर से फॉर्म अप्लाई करवाए जाएँगे या फिर इसी जो भी छात्र ने फॉर्म भरे हैं, उन्हीं लोगों का एग्ज़ाम लिया जाएगा? और सर, इसमें पदों की संख्या क्यों बढ़ाई गई है? इसकी भी जानकारी दूँगा मैं आपको। तो देखिए, जो आपका सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी यानी कि सीएचओ का पोस्ट है ना, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का, वो 4500 ही पदों का रहने वाला है। लेकिन 2619 जो है यहाँ पर, जो कि आयुष चिकित्सक यानी कि आयुष डॉक्टर जो है, वो शामिल किए गए हैं। यही नहीं दोस्तों, कुछ टेक्निकल पोस्ट भी है यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है कि बिहार के सरकारी अस्पतालों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जो है ये बहाली की प्रक्रिया कराई जा रही थी, जहाँ पे इस योजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए मानव संसाधन की कमी हो रही थी। इसको दूर करने के लिए ही बड़े पैमाने पर सीएचओ की वैकेंसी निकाली गई, जहाँ पर लगभग 4500 पदों का यह बहाली करवाया जा रहा था। राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से राज्य के करीब 7341 पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यानी कि 7341 में से 4500 सीएचओ का पोस्ट है, बाकी कुछ डॉक्टर्स के पोस्ट है जो कि आयुष चिकित्सक के पोस्ट होंगे। इनको लेकर पिछले साल विज्ञापन ही जारी किया गया था। मैंने आपको बीएसएचबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके सारी डिटेल दिखाया था कि आयुष जो डॉक्टर्स हैं, इनका भी बहाली निकाला गया था, लेकिन इसको फिलहाल रद्द कर दिया गया था। आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि इनकी बहाली की प्रक्रिया मार्च 2025 तक पूरी अब कर ली जाएगी। यानी कि सरकार तैयार है,
और यहाँ पर जो भी एजेंसीज हैं वो एजेंसी बदल दी गई है जिनके माध्यम से आपकी परीक्षाएं हुई थी, है ना। अब ये नई एजेंसी को कार्य सौंपा गया है, ये भी अब जो है यहाँ पर पूरी तरह से तैयार है कि आपका जो एग्जाम है वो मार्च महीने में कंप्लीट करवा लिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बहाली में 4500 सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी और 2619 आयुष चिकित्सक के साथ यहाँ पर आप देखिएगा कुछ नए पोस्ट भी हैं। नए पोस्ट में 220 जो है आप लोग का आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर होंगे, नेत्र सहायक के पद पर वैकेंसी होगी। पद शामिल किए गए हैं। डिप्टी डायरेक्टर का कुछ पोस्ट होगा, ये हायर पोस्ट है। एच एंड फाइनेंस का भी कुछ पोस्ट होगा। सहायक निदेशक के कुछ पोस्ट होंगे। मानव संसाधन, लॉजिस्टिक मैनेजर और टेक्निकल ऑफिसर में बहुत सारे पोस्ट आते हैं, अधिकारियों वाले पोस्ट होते हैं। कंसल्टेंट सीपीएचसी और कंसल्टेंट फाइनेंस, स्टेट कंसल्टेंट क्वालिटी और स्टेट कंसल्टेंट ब्लड सेल, जैसे कि आप लोगों का ये सुविधा आप लोग के स्वास्थ्य विभाग में होता है। आप लोग यहाँ भी देख सकेंगे उन पदों की बहाली की प्रक्रिया ये डायरेक्ट करवाई जाएगी। सॉफ्टवेयर डेवलपर कम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि आईटी सेक्टर से भी आपका यहाँ पर वैकेंसी होगा। ये एक एक पद यहाँ पे जोड़े जाएंगे और ये इंटोमोलॉजिस्ट के पद भी यहाँ पर दो दो रहेंगे, दो पद की बहाली होगी। ये सारा का सारा जो है ना डिटेल आपको आएगा एक नोटिफिकेशन के माध्यम से, जो कि ऑफिशियल तौर पे ये जारी किया जाएगा। इसलिए आप लोग तैयार रहें। इन सभी के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी वो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से ही बताऊंगा मैं। ऐसे नहीं कि कुछ भी उठा के बोल दिया और वो आप लोग का नोटिफिकेशन जो है वो कुछ और कह रहा है। नहीं, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसके आधार पे ही आपको एलिजिबिलिटी हम बताएंगे। आप लोग थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। राज्य में स्वास्थ्य समिति, क्योंकि ये हमारा एक समिति है जो कि ये एग्जाम कंडक्ट कराती है, के अनुसार अगर देखिएगा तो 12 पदों में 8 पद पर बहाली की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। शेष रिक्त पदों की प्रक्रिया पूरी की जा रही है, यानी कि और जो बचे हुए पद हैं उनकी बहाली की प्रक्रिया हो जाएगी। जैसे कि इसमें सीएचओ और आयुष चिकित्सक के पदों पर दोबारा परीक्षा लेने का मंथन चल रहा है। और क्योंकि सीएचओ का जो पोस्ट है ऑनलाइन परीक्षा में गड़बड़ी होने के बाद उसे रद्द कर दिया गया था, मैंने आपको बताया कि वो कारण क्या बना था। अब दोबारा इन पदों के लिए परीक्षा आयोजित की जानी है, इसको लेकर मंथन हो रहा है। और ये भी आपका एग्जाम जो है ना मार्च 2025 तक कंप्लीट करवा लिया जाएगा। और जो डॉक्टर्स के पोस्ट है रिक्त पदों की बहाली की प्रक्रिया को भी स्थगित कर दिया गया था। मैंने अभी आपको बताया कि इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था और इन पदों पर जो है बहाली को लेकर जल्द ही निर्णय लिया जाने की संभावना है। तो जल्द से जल्द आप लोग तैयार रहें। ये सारी बहाली की प्रक्रियाएं जो है आपको मार्च 2025 तक कंप्लीट भी करा ली जाएगी। टोटल 7441 पदों की वैकेंसी है जो कि यहाँ से अपडेट होकर आने वाली है। तो अभी के लिए तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। और अगर आपको यहाँ पे बता दें इसके बारे में जानकारी देखनी है तो आप हमारे kyeducation.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा THO बिहार, है ना। तो आपको जो है यहाँ पर उससे रिलेटेड आर्टिकल देखने को मिलेगा जो कि हमने आपको जानकारी दी है, इसके बारे में अपडेट किया है, इसकी वैकेंसीज के बारे में जो भी वैकेंसीज निकाली गई थी इससे पहले जो कि आपका अपडेट आया हुआ था। आप इस आर्टिकल पे क्लिक कर लीजिएगा, यहाँ से आपको वो सारी जानकारियां और इसके जो है डिटेल देखने को मिल जाएंगे। कितने पद की बहाली थी और क्या-क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, सब डिटेल हमने आपको यहाँ पे भी बताया हुआ था। इसी के आधार पे आपका आगे भी एग्जाम होगा। ये जानकारी हमने यहाँ पे आपको दे रखी है। आप क्लिक करके इन सभी लिंक्स पे आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी जानकारी थी जो कि हमने आपसे साझा किया अपने वीडियोस के माध्यम से। और जो भी अपडेट आ रहे हैं लगातार वो भी साझा करते रह रहे हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ जाइए जहाँ पे आप लोगों के लिए जो वीडियो नहीं पहुंचा पाते हैं उनके आर्टिकल आप लोगों तक हम साझा कर देते हैं। और इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है व्हाट्सएप चैनल का, वहाँ से ज्वाइन कीजिए या तो आप टेलीग्राम पे वीडियो के लिंक के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद।